दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वोटिंग खत्म होने के बाद से ही तमाम देश भर की नजरें जो है तो राजधानी के नतीजों के ऊपर हैं कि आखिर राजधानी के अंदर किसकी सरकार बनेगी। क्या जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता से बेदखल होगी और नई सरकार वहां पर गठित होगी। दोस्तों, सभी के मन में ये असमंजस है कि किसकी सरकार दिल्ली के अंदर बनने वाली है। तो दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं और जिन बड़ी कंपनियों ने दोस्तों एग्जिट पोल निकाले हैं वो भी आज आप लोगों के सामने रखूंगा। इस वीडियो का आखिर तक दोस्तों पूरा जरूर देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स पर बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, एग्जिट पोल पर हम अंधा विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जिट पोल जो है तो सिर्फ एक अनुमान होता है। जो ग्राउंड हकीकत होती है उसकी बिना पर ही ये अनुमान लगाए जाते हैं एजेंसियों की तरफ से। जो एजेंसियां होती हैं जो एग्जिट पोल निकालती है वो अनुमान लगाती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अनुमान होते हैं, हकीकत तो 8 फरवरी को ही पता चलेगी कि वाकई में किसकी सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है। लेकिन दोस्तों, एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। अब टुडेज चाणक्य और एक्सिस माय इंडिया एजेंसी का भी एग्जिट पोल दोस्तों सामने आ गया है। दोनों पोल्स में भी बम्पर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार बनाती दोस्तों दिख रही है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको सिर्फ 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों। वहीं अगर अन्य की ओदर की बात करें तो ओदर के खाते में 0 से लेकर 3 सीटें तक जा सकती हैं। इसके अलावा एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। पोल के मुताबिक दोस्तों दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सत्ता में है सिर्फ 15 से 25 सीटों पर ही सिमट सकती है। कांग्रेस और अन्य को 0 से 1 सीट का दोस्तों अनुमान जताया गया है। टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में वोट फीसदी के बारे में भी बताया है। दिल्ली में बीजेपी को 49% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है दोस्तों। वहीं 10% अन्य के खाते में जा सकते हैं। वहीं एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को दिल्ली में 48% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7 और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस के सर्वे में यह भी पूछा गया कि दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों बाजी मार ली है। सबसे ज्यादा 33% वोट केजरीवाल को मिले, जबकि अतिशी को 3% और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट को 12% वोट मिले हैं। इसके अलावा परवेश वर्मा को 13% लोग दिल्ली के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी को 12% वोट मिले। मालूम हो कि बीजेपी दिल्ली में लंबे वक्त से सत्ता से दूर है दोस्तों। पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी। आम आदमी पार्टी को 53.57% तो बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने बंपर जीत हासिल करते हुए 70 में से 66 सीटें हासिल की थी दोस्तों। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। इसके अलावा आपको बता दूं दूसरे एग्जिट पोल एजेंसियां क्या कह रही है। दिल्ली में बुधवार को वोटिंग खत्म होने के बाद ही ज्यादातर एग्जिट पोल सामने आ गए थे। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 44, आपको 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों। मेट्राइज ने बीजेपी को 35 से 40, आपको 32 से 37 सीटें दी है। इसके अलावा जेवीसी ने बीजेपी को 39 से 45, आपको 22 से 31 सीटें दी है। पी मार्क्यू एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 39 से 49, आपको 21 से 31 सीटें दी गई। पीपल्स इनसाइड नामक एजेंसी पोल में भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया गया है। भाजपा को दिल्ली में 40 से 44, आपको 25 से 29 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है दोस्तों तमाम एग्जिट पोल एजेंसियों की तरफ से, लेकिन नतीजे तो 8 फरवरी को ही सामने आएंगे। तभी देखा जाएगा कि वाकई में सरकार दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर कौन बना रहा है। फिलहाल एग्जिट पोल से दोस्तों काम चलाइए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ।